आज आपको उस समय का भजन सुनाती हूँ कि आज राजा राम जी बनने जा रहे हैं और उनके राज्य तिलक की तैयारियां पूरी अवध नगरी में हो रही है। सुन करके मंत्रा जाती है कैकेयी के पास और कहती है कि आज रानी राजा से अपने 2 वर मांग लीजिए, बड़ा अच्छा मौका है, फिर कभी मिलेगा नहीं। कैकेयी ने मना किया, लेकिन किसी की भी कही हुई 4 बातें अगर आपने सुनी हैं किसी के प्रति, उनमें से एक बात तो आपके अंदर बैठ ही जाएगी। इसीलिए भलाई और बुराई से थोड़ा दूर रहा करिए। कितने भी अच्छे इंसान की कोई बुराई करने लगे, ज़्यादा नहीं तो एक तो बुराई नज़र आ ही जाएगी। कैकेयी ने कह दिया, ठीक है मंथरा, आज मैं राजा दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांग लेती हूँ। और कैकेयी के महल में जैसे ही राजा दशरथ जी का आगमन हुआ है, आगमन होते ही देखते क्या है कि आज कैकेयी बिल्कुल अंधेरे कोप भवन में लेटी हुई है। दशरथ जी पुकार रहे हैं, अरे मेरी रानी, मेरी प्रियतमा, मेरी प्रिय, आज इतने शुभ खुशी के दिन और आप इतने कोप भवन में लेटी हो, कारण क्या है बताइए। रानी बोलती नहीं है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। जब नहीं रुका गया है राजा दशरथ जी से, तो कैकेयी बोली है, है रानी मांग रही वरदान, रानी मांग रही वरदान, राजा फूटे फूटे करे रोए, रानी मांग रही वरदान, राजा फूटे फूटे करे रोए। राजा फूट फूट करके रोने लगे। रानी ने कहा कि आज राजा दशरथ जी, आपने बहुत समय पहले कहा था कि मुझे 2 वर मांग ले। जिस समय आप युद्ध हार रहे थे, उस समय मैंने आपको जिताया था अपनी उंगली का लगा करके पहिए में, तब आपको मैंने जिताया था। और तब आपने खुश होकर के कहा था कि रानी मांगो 2 वरदान। उस समय मैंने कह दिया था कि जब समय आएगा तो मांग लूँगी, और आज मेरा समय आया, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने खुश होकर के कहा कि रानी तुम 2 नहीं 4 वरदान मांगो। कैकेयी बोली, पहले 2 तो दे दो, 4 की बात छोड़ो। अरे कैसी बात करती हो, चलो मांगो। आप देंगे नहीं? कैकेयी ने कहा कि आप देंगे नहीं। दशरथ जी बोले कि कैसी बात करती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगी वही मैं दूंगा। हो रानी मां